भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम 24वीं सवाल तक बता दिए थे, तो वहां तक आप लोग लगा चुके होंगे। अब आज आपको 25वीं सवाल बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 25वीं सवाल, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। तो यहाँ आपको tan थीटा बराबर 24/7 दिया है। इसकी सहायता से इसका मान इतना सिद्ध करना है। तो आपको मालूम होगा कि tan दिया गया है और यहाँ आपको साइन कास दिया गया है। तो एक नियम तो ये है कि इसको हम त्रिभुज बना करके साइन कास सबका मान निकाल लें और इस मान को रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। और एक नियम है, हम 24वीं सवाल में बता चुके हैं, वैसा इसको भी लगा सकते हैं। इसमें साइन और कास में हम अगर कास का भाग देंगे साइन बटे कास टाइन हो जाएगा, कास का भाग देंगे तो कास से कास कट जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी तो टाइन में बदल जाएगा। टाइन का मान हम इसको रख करके हल कर सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा ठीक रहेगी। चलो इसी विधि से हम देखते हैं इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो आपको करना क्या है, अंश और हर दोनों में कास का भाग देंगे। तो ऊपर कास का भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस कास थीटा बटे कास थीटा। नीचे भी ऐसे होगा साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं कास से कास कटेगा, कास से कास ये भी कटेगा। और यहाँ ये हो गया साइन बटे कास, क्या होगा टाइन थीटा माइनस ये हो गया 1 बटे ये भी साइन थीटा बटे कास थीटा टाइन थीटा और प्लस कास कास कटा तो बचा 1। अब tan थीटा का मान दिया गया है, इसको हम रख सकते हैं। tan थीटा का मान कितना है 24/7। 24/7 माइनस 1 बटे 24/7 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो 24 माइनस 7 1 के 7 पूरे 1/7। जब इसका तिरछा गुणा कर देंगे पूरे 1 हो जाता है। वो लसक प्रक्रिया इसी में हो जाती है। फिर ऐसे इसमें करेंगे 24/7 1 के 7/7। 24 में 7 घटेगा, कितना होगा 17। 17/7 बटे यहाँ 24 7 जुड़ेगा 31/7। तो बटे है, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 17/7 गुणे 7/31। 7 से 7 कैंसिल तो बचा क्या 17/31, जो कि वो दिया गया है बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हुए राइट साइड पर पहुंच गए। तो इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रूव्ड। इसको ऐसे लगा लीजिए। चलिए देखिए 26वीं सवाल में दिया गया है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कास a कास b माइनस साइन a साइन b। तो इसमें आपको देखना है कास a कास b, मतलब कास का a कोण और कास का b कोण, दोनों आपको न्यून कोण का मान ज्ञात करना होगा। इसका मतलब इसमें 2 चित्र बनेगा, दोनों का मान निकाल करके तब इसमें हम रख पाएंगे। तो पहले हम यहाँ चित्र बना ले रहे हैं a वाला। तो यहाँ a रहेगा, a b c। तो a न्यून कोण है तो ये tan a बराबर लंब बटे आधार
तो लंब एक रहेगा, आधार भी एक रहेगा, तो इसका मतलब कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण मालूम कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान तो मालूम नहीं है, इसको रहने देंगे इसे। AB का मान मालूम है 1 स्क्वायर प्लस BC का मान मालूम है 1 स्क्वायर। तो 1 वर्ग 1 प्लस 1 वर्ग 1, 1 1 जुड़ा 2। तो AC स्क्वायर बराबर 2 है, तो AC बराबर करड़ी में 2। तो AC का मान मालूम हो गया। इसी तरह हम tan B वाला भी निकाल लेंगे। तो यहाँ एक दूसरा चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पहले B रहना चाहिए, तो B यहाँ मान लो A है, तो ABC, तो न्यून कोण B, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ B रहेगा थीटा। तो tan B बराबर √3 है। tan का मान लंब बटे आधार, तो लंब क्या रहेगा, कड़ी में 3 और आधार इसकी बटे 1 है, तो यहाँ 1 रहेगा, क्योंकि बटे 1 तो हमेशा रहता ही है। तो √3/1 और इसका मान अब ज्ञात करना होगा इसी नियम से। tan B बराबर √3/1। इसलिए त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का मान मालूम नहीं है, तो AB स्क्वायर बराबर BC का मान 1 स्क्वायर प्लस AC का मान करड़ी में 3 स्क्वायर। 1 वर्ग 1 प्लस करड़ी में 3 का वर्ग 3, 3 1 जुड़ेगा 4। तो AB बराबर करड़ी में 4 बराबर इसका वर्गमूल 2। तो इसका मान भी मालूम हो गया। अब आपको इसमें मान रख करके इसका मान निकाल लेना होगा। तो यहाँ इसका मान लिख ले रहे हैं, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos का मान क्या होगा, A के लिए cos का मान आधार बटे कर्ण इसका भी हम मालूम किए थे, करड़ी में 2, तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 2 गुणे cos B इसमें लेंगे तो 1 बटे यहाँ इसका मान आया है 2, तो 1 बटे 2 माइनस साइन ए इसमें चलेगा, क्योंकि A की निष्पत्ति ले रहे हैं। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे करड़ी में 2 और साइन बी का मान इसमें से लेंगे, तो लंब बटे करड़ी में 3 बटे 2, करड़ी में 3 बटे 2। बस इसको हल कर लेंगे। तो 1 करने में 1, इसका गुणा होगा तो 2 करड़ी में 2 माइनस इसका गुणा होगा तो करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 2। तो हर बराबर है, अंश सीधा हम लिख सकते हैं 1 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 2। ये इसका उत्तर हो गया। 27वें सवाल में दिया गया है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो हमें वर्ग का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये वर्ग होना चाहिए। तो हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग होगा 2 घाते 2। तो दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब वर्ग हो गया तो इसको हम विस्तार करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होगा ये tan
स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह tan थीटा है तो हम लिखेंगे 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 2 का वर्ग 2 दूनाई 4। फिर इसके बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ देखिए tan थीटा काट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसको हम काट सकते हैं उल्टा करके। तो tan थीटा गुणे काट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर 4। तो tan से tan कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ 2 बचा तो 2 उधर जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 - 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 2 घटा 2 बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल देखिए, एक sin a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए sin a बराबर cos a दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं sin a बराबर cos a। अब sin a बराबर cos a अगर इसको लिख सकते हैं cos गुणे 1, cos गुणे 1 हो सकता है तो अब हम cos यहाँ लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ये हो जाएगा sin a बटे cos a बराबर 1। पक्षांतर हो गया तो sin बटे cos क्या होता है tan a, तो tan बराबर 1। तो tan के हिसाब से अब इसका हम मान निकाल लेंगे सबका। पहले चित्र बनाना होगा। A B C तो tan का मान 1 है तो 1/1 होगा, मतलब यहाँ 1 रहेगा यहाँ 1। तो tan a बराबर 1 तो इसका मतलब 1/1 होता है, इसके बटे 1 कर सकते हैं। तो कर्ण निकालना होगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान मालूम नहीं है, AB का मान 1 स्क्वायर प्लस BC का मान 1 स्क्वायर। तो 1 वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 जुड़ेगा 2। तो AC बराबर कर्ली में 2। तो कर्ण इसका मालूम हो गया। अब इसमें मान रख देंगे सबका। इसलिए 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 बराबर 2 tan। tan का मान तो 1 ही रहेगा तो 1 स्क्वायर माइनस 2 sec। sec का मान क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण भी आया है कर्ली में 2 तो हो जाएगा कर्ली में 2 बटे आधार 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो 1 वर्ग 1, 2 1 के 2 माइनस 2 कर्ली में 2 का वर्ग 2 बटे 1 कुछ नहीं होगा प्लस 5। तो 2 माइनस 2 दूनाई 4 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7 माइनस 4, 7 4 घटेगा 3। ये इसका आंसर। 29वां सवाल में दिया है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सवाल है, पीछे हम इस टाइप के सवाल बहुत बताए हैं, इसको आप लोग खुद लगा लेना है। एक चित्र बना करके साइन का मान लंब बटे कर्ण रख देंगे, उसके बाद तीसरी भुजा जो नहीं मालूम है उसको मालूम करके इस सबको निकाल सकते हैं। उसी तरह ये भी है, इसमें 6 निष्पत्तियाँ निकालना है, अन्य सभी निष्पत्तियाँ मतलब सब, एक तो दिया है 5 ठो और निकालना होगा। इसके बाद ये है 31वां, यदि 3 tan a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसको चेक करना होगा, लेफ्ट और राइट दोनों में मान रख करके चेक करेंगे कि दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो a बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 tan a बराबर 4 है तो इसको रख देंगे 3 काट a बराबर 4 तो काट a बराबर 4/3। काट का मान 4/3 है तो चित्र में हम मान रखेंगे अगर
ए बी सी, काट का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे लंब, तो 3/4, 3 यहाँ रहेगा 4 यहाँ रहेगा, तो कर्ण मालूम करना है। कर्ण मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में AC² बराबर AB² प्लस BC², तो AB का मान 3² प्लस BC का मान 4², 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 9 25, तो AC बराबर कर्णिम 25, तो AC बराबर 5, तो AC का मान 5 आया। अब इसमें मान रखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड इसका है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan का मान लंब बटे आधार 4/3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 3 त्रिका 9 बटे 1 प्लस 4 चौक 16 बटे 9। तो 9 1 9, 9 माइनस 16 बटे 9 बटे ऐसे भी 9 1 9 प्लस 16 बटे 9, तो 16 में 9 घटेगा माइनस 7 बटे 9, और यहाँ 16 9 25 बटे 9, तो 9 से 9 कटेगा तो बचा क्या माइनस 7 बटे 25। ये तो लेफ्ट का मान आया। अब राइट देखिए क्या होता है। यहाँ चलिए राइट देखते हैं। राइट हैंड साइड कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कास का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान 5 है, तो 3/5 स्क्वायर माइनस साइन लंब बटे कर्ण 4/5 स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, तो 16 में 9 घटेगा माइनस 7/25, 16 में 9 घटेगा 7 बचेगा, और माइनस क्यों आया क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस में आएगा। देखिए दोनों बराबर आया, तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया मान सत्य है। ठीक, इस तरह से आपको लगाना होगा। बत्तीसवीं में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कास A और साइन C कास C, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। पीछे इस टाइप की कई सवालें बताई जा चुकी हैं। तो A न्यून कोण और C न्यून कोण दोनों ज्ञात करना है। इसके बाद 33वीं है, यदि 15 काट A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पीछे हम बता चुके हैं इस टाइप सवाल। 15 काट A बराबर 8 है तो काट A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो हम चित्र बना करके इसको साइन और सेक का मान निकाल सकते हैं। चित्र से तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो इसमें हम जितना सवाल बताए हैं उसमें से बहुत कठिन कुछ है नहीं। आप लोग प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल खुद लगा लीजिए। जो नहीं आएगा तो फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो आप लोग आगे जो भी सवाल बची हुई है उसको अभ्यास कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।